पर्ल भी बना और फिर टोपाज भी बना। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ एक चीजें कहना चाहूंगा आपसे कि ऐसा लगता है कि नहीं, परेशानियां बहुत सारी आई मेरे को। जब मैंने 300 की टीम बनाने के बाद मेरी जिंदगी में वो दिन आ गया कि मुझे फौज को छोड़ना था, या 300 की टीम से आगे 3000 की और फिर 10,000 की टीम बनाने के लिए मुझे डिसीजन लेना था। दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एक तरफ टीम बहुत तेजी से बढ़ रही थी मेरी, क्योंकि काम बहुत तेजी से कर रहा था, तो टीम भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और एक तरफ मेरे को फौज की नौकरी, जो मेरे बाप का सपना था, वो एक तरफ। बीच में मैं और मुझे डिसीजन लेना था, या तो मैं सरकारी नौकरी करूं या तो मैं फिर सिक्योर लाइफ में डायमंड बनूं। डायमंड बनना मेरे को, ऐसा लोग बोलते थे हर कोई नहीं बनता इसमें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था मैं पक्का बनूंगा। मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं फौज की नौकरी छोड़ना चाहता हूं। 7.5 साल मेरी नौकरी हो चुकी थी। पापा बोले, जब मैं घर गया छुट्टी एक दिन, तो मैंने ये डिसीजन उनके सामने रखा, तो उन्होंने बोला अगर तूने कभी भी ऐसा काम किया तो ध्यान रखना कि या तो तू नहीं या तो फिर मैं नहीं, दुनिया में एक ही रहेगा। ऐसी बात उन्होंने बोली। हालांकि मुझे लगा कि नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी चीज मेरे हाथ में है, मैं क्यों नौकरी करूं, क्यों अपने आप को बेचूं 25-30 हजार रुपए के लिए। पैसा ही तो कमाना है, इस बिजनेस में बहुत पैसा है, ऐसा मुझे विश्वास था। और दोस्तों, मैं करते चला गया। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने फोन किया एक बार अपने अपलाइन को, तो अपलाइन ने एक ही बात पूछी, बोला नौकरी छोड़ना चाहता है? मैं बोला हाँ, नौकरी छोड़ना चाहता हूं मैं। उन्होंने बोला तेरा दिल क्या बोलता है? मैं बोला मैं सफल हो जाऊंगा। बोला लोग क्या बोलते हैं? बोला तू सफल नहीं होगा। बोला तेरा दिल बोलता है अगर तू सफल हो जाएगा तो ये मेरे स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले ले विकास कि तू सफल हो जाएगा, और अगर तुझे लगता है कि तू फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। दुनिया की परवाह मत कर, क्योंकि ओम प्रकाश जी बोलते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे, लोग। और ये डायलॉग उन्होंने जब मेरे को मारा, डायलॉग नहीं था, जिंदगी की किसी इंसान की हकीकत थी। उन्होंने बोला या तो तू उन लोगों को सुन जिन्होंने ना तो कभी अपनी जिंदगी बदली है और ना हफ्ते के 2 लाख रुपए कमाए हैं, या तो तू मेरी सुन, मैंने अपनी जिंदगी बदली है और मैं यहां से 2 लाख रुपए कमाता हूं। दोस्तों, मैंने उनकी बात को सुना, और ऐसा बोला जाता है अगर आप BMW वाले को फॉलो करोगे तो आपके पास BMW आएगी, और अगर आप मारुति 800 वालों को फॉलो करोगे तो मारुति 800 आएगी। यस या नो? और मैंने यहां पे जिसको फॉलो किया था, आज कहीं ना कहीं वो BMW ही वाला है, मिस्टर जसवीर BMW वाला है वो। फॉलो किया, विश्वास हुआ। दोस्तों, मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने जॉब छोड़ दिया। गांव वाले, पड़ोसी, रिलेटिव, उनको कहीं से थोड़ी सी भनक लग गई, बोला कुछ ऐसा इसने किया है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलने लगे। जब भी मेरे घर में पुलिस आती थी तो लोगों को लगता था इसने कुछ गलत काम किया है और वो भागा भागा घूम रहा है, इसीलिए पुलिस आई, चलो देखते हैं खिड़की से ऐसे क्या हो रहा है। लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, साला दिल पे लगता था। लोग मेरी चैट कमेंट्स करते थे, दिल पे लगता था। और ऐसा सुना है जब जब जिस पे जग हंसा है उस साले ने कोई ना कोई इतिहास रचा है। और लोग मेरे पे हंसते थे, यस नो? लोग हंसते थे, कोई बात नहीं। मैं घर जाता था, रात को घर जाता था, रात को ही निकल जाता था, शर्म के मारे दिन में बाहर नहीं निकलता था। शर्म आती थी एक बात पे कि यार डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे फेल तो नहीं कर देगा, लेकिन नहीं, मुझे ऊपर वाले पर, अपनी माँ के और माँ बाप के संस्कारों पर बिलीव था, नहीं मैं डायमंड बनकर दिखाऊंगा। लोग मजाक उड़ाते थे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना दमदार था ऊपर वाले की कृपा से कि कभी टूटा नहीं। टूटा क्यों नहीं, इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं इसलिए नहीं टूटा क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक कोई मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग, कोई भी अपलाइन ने अगर कॉल किया है तो उसकी कॉल, कोई भी अगर फंक्शन हुआ है तो वो फंक्शन, कोई भी अगर बड़ी ट्रेनिंग हुई है तो बड़ी ट्रेनिंग। अगर मेरी टांगे ठीक है और अगर मेरा भेजा काम कर रहा है तो मैं वहां पे पाया गया जहां पे मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था, वहां पाया गया मैं। थैंक यू। और दोस्तों, लोगों को प्लान दिखाते गया। साला लोगों को प्लान दिखाने में दिक्कत आती है। मैं एक सवाल करता हूं आज सबसे, मुझे भी दिक्कत आती थी और लोगों को भी दिक्कत आती है। दिक्कत तो सारा दुनिया में हर जगह है, यस या नो? अरे इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, यस या नो?
सॉल्यूशन है आज आपके हाथ में कि आपने गलती से सिक्योर लाइफ को ज्वाइन कर लिया है। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। थैंक यू। आज जब मैं अभी लगभग 1 साल पहले मैंने एक बुक ली थी, उसमें लिखा था कि दुनिया में हर इंसान प्लान दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नए सिक्योर लाइफ में आने के बाद ही प्लान दिखाना पड़ता है। अब बताइए मेरे को कौन प्लान नहीं दिखाता? सब्जी बेचने वाला अपना सब्जी का प्लान दिखाता है, यस या नो? अरे साड़ी बेचने वाला साड़ी का प्लान दिखाता है, यस या नो? और नौकरी बेचने वाला अपने काम का प्लान दिखाता है, यस या नो? टाटा से बाटा, रिलायंस से एयरटेल और एयरटेल से लेकर रिलायंस सब अपना प्लान दिखाते हैं। और जो बड़ा प्लान दिखाता है वो बड़ा पैसा कमाता है, और जो छोटा प्लान दिखाता है वो छोटा पैसा कमाता है। और थैंक यू। और मैं प्लान दिखा रहा था, 7.5 तक दिखाया, अपने काम का प्लान दिखाया कि मैं क्या क्या कर सकता हूं आर्मी के लिए। मैं बहुत बढ़िया पीटी कर सकता हूं, मैं बहुत बढ़िया बंदूक चला सकता हूं, जो मुझे आपने ट्रेड दिया मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं। प्लान दिखाने का महीने के 30 दिन के बाद मुझे मिल जाती थी पेमेंट। हेलो, यस या नो? इंजीनियरों को, डॉक्टर को, डॉक्टर भी अपना प्लान दिखाता है, आला फाला लेके रखता है। इंजीनियर भी अपना प्लान दिखाता है। प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए, वो भी नक्शे फक्से बना के प्लान दिखाता है। शोरूम में चले जाइए, कार वाले से लेके मारुति से लेके ऑडी, ऑडी से लेके मर्सिडीज, और मर्सिडीज से लेके जगवार तक के शोरूम में चले जाइए, सब क्या दिखा रहे हैं? अपने प्रोडक्ट का प्लान दिखा रहे हैं, यस या नो? ये बात जिस दिन मेरे भेजे में घुस गई कि प्लान दिखाने से इतना बड़ा काम होता है, तो मैं बोला 25,000 वाला प्लान दिखाना। सिक्योर लाइफ ने साला 1 करोड़ रुपए का प्लान दे रखा है साल का, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, और ऐसे ही दिखाना शुरू किया। आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि जब 25,000 का प्लान दिखाता था तब 25,000 आता था। आज साला 1 करोड़ रुपए का प्लान दिखाता हूं तो साल का 1 करोड़ रुपए आता है, साल का 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। तालियां नहीं बजी, अभी मैं बताता हूं कि जब हम प्लान दिखाते हैं या किसी से बोलते हैं कि हम कमाते हैं 2 लाख रुपए हफ्ते, मैं बोलता हूं मैं कमाता हूं 2 लाख रुपए हफ्ते। अगर किसी को कोई शक है वो डायमंड है या नहीं है मुझे पता नहीं, पर वो आज अगर ये देखना चाहता है कि 2 लाख रुपए हफ्ते आते हैं या नहीं आते हैं, उसके लिए ये मैं एक सॉल्यूशन देता हूं कि वो अपनी आईडी पहले खोले सिक्योर लाइफ में, कोई भी प्रोडक्ट लेके, और आईडी खोलने के बाद 200 सेल लेफ्ट में और 200 सेल राइट में डाले। अगर साला 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक ना आए तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी, उसकी। 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक नहीं आते। अरे मेरी अम्मा, इधर 2 लाख नहीं, साले महीने के लोग 12-12, 15-15 लाख रुपए भी कमाते हैं, हफ्ते के 3-3 लाख रुपए कमाते हैं, यस नो? और किसी को शक है तो कभी मिल लेना, मेरा मोबाइल नंबर लेके पर्सनली कभी। अरे मेरे से मिलो ना मिलो, और भी बहुत सारे उनसे मिल लेना। लोग इस बिजनेस में 2 लाख रुपए हफ्ते कमाते हैं, यस नो? कमाते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे मेंटर बैठे हुए आगे, ये सब कमाते हैं 2 लाख रुपए हफ्ते, और मैं भी कमाता हूं 2 लाख रुपए हफ्ते। और अगर जिसको शक है तो अपनी आईडी खोल सिक्योर लाइफ में और 2 स्टैम्प पेपर लेके आ, मैं साइन करता हूं एक पे और एक पे आप साइन कर, और साथ में LLV जिसकी बढ़िया है उसको लेके आ, और लिख उस पे अगर चेक ना आए 2 लाख रुपए हफ्ते का, लेफ्ट में 200 और राइट में 200 डीडी डाल, ना आए तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी, उसकी। आप बताइए मेरे को, जब हम डीडी मैं डीडी के लिए लेने के लिए जाता था, साला कभी किससे भीख मांगने नहीं गया कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। मैं 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करता हूं, लोगों के सामने ज्वाइन कराने जाता हूं। कई सारे लोग ज्वाइन कराने जाते, डीडी दे दो, डीडी मेरा टैग कार्ड आएगा, मैं छिलबड़ बन जाऊंगा, मेरा टारगेट हो जाएगा। लोग ऐसे भीख मांगते हैं, डीडी की भीख। आप बताइए मेरे को, अरे देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? हम देने वाले हैं, हम बड़े हैं। 1 करोड़ रुपए साल का देते हैं, हम बड़े हैं, हम भीख नहीं मांगते। थैंक यू। बाद में बोलता है सर अभी मैंने ज्वाइनिंग ले ली है, मुझे कन्वेंस करने की जरूरत है, मुझे कन्वेंस करो। अरे एक तो तुझे 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दूं, साथ में साले कन्वेंस करो फ्री फंड में।
अरे बनना डायमंड, इधर देख, 13 साल से कंपनी धका धक चल नहीं रही, उड़ रही है, तू भी ज्वाइन कर ले भाई। यस नो। और दोस्तों ऐसे ही मैंने काम किया, बिंदास जिंदगी है, बढ़िया तरीके से। लोगों को लगता है डायमंड नहीं बनते, पर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, हाथ लगा के देख लो, धड़कन चल रही है, जिंदा हूं मैं। सालों की बात छोड़ दो, इस बिजनेस में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, और साला 1000 दिन में डायमंड बनकर रिकॉर्ड ब्रेक किया है मैंने सिक्योर लाइफ में। 1000 दिन में, ओनली 1000 दिन में। थैंक यू। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो एक बार दिल से ताली अपने लिए बजा लो, मेरे लिए मत बजाओ। थैंक यू। दोस्तों रही बात, मुझे लगा कि अभी डायमंड बनने के बाद जिंदगी हसीन हो गई। यस, हसीन तो हो ही गई थी। फिर मुझे मेरे अपलाइन ने बैठाला, बोला इधर आ, अब तुझे डबल डायमंड बनना है। डबल डायमंड कितनी दिन में बनेगा, तूने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मैं बोला महागुरु जी, मैं तो साला रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुआ हूं, एवरेज काम करता ही नहीं मैं तो। उन्होंने बोला डबल डायमंड कैसे बनेगा, मैं बोला आप बताओ। बोला इससे कम दिन में बनेगा। तो कम दिन का मतलब जानते हो, डायमंड 1000 दिन में, और साला डबल डायमंड 240 दिन में बनके तैयार। थैंक यू। 14 अप्रैल 2012 को, इसी साल जो गई है, डायमंड बना, ऊपर वाले की और सिस्टम और महागुरु लोगों की कृपा से। और दोस्तों 240 दिन के अंदर आज मैं आपके सामने डबल डायमंड का पट्टा, ट्रॉफी आज मेरे हाथ में आपने देखी। क्या आप भी ये सब चाहते हैं? यस या नो? आज सिक्योर लाइफ में आने के बाद जिंदगी बहुत हसीन हो गई है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर से हवाई जहाज जाता था। कहां जाता था? ऊपर से। तो अगर मैं थाली में खाना खा रहा हूं तो दौड़ के देखने के लिए जाता था कि कितने नीचे जा रहा है, और मोहल्ले वाले सब, और देखा तूने कितने नीचे गया यार हवाई जहाज, और बड़ा एकदम ऐसा लगता था दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन दोस्तों आज मैं बात करूं, आज सिक्योर लैब के माध्यम से आज हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सुविधाएं जो भी रहती हैं, आज विकास बिंदास टाइगर इस सिक्योर लैब के माध्यम से वो सारी चीजें विकास को मिलती हैं। लोग बात करते हैं हवाई जहाज की, मैं बात करूं आज हवाई जहाज जो है वो मेरी जिंदगी के लिए आज स्कूटर बन चुका है। मैंने ये कब जाना, एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने का, जब मैं फ्लाइट में चढ़ रहा था, तो फ्लाइट में जब चढ़ा तो वहां पे एक एयर होस्टेस खड़ी थी, और वो बोलती है विकास सर फिर आप इतनी जल्दी कैसे? तब मुझे पता लगा यार मैं हवाई जहाज यानी कि इतना चलता हूं कि एयर होस्टेस भी मुझे जान गई है कि ये इतनी बार सफर करता है। थैंक यू। यानी कि हवाई जहाज हर 2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान की कोई भी फ्लाइट ले लो आप, आज उसमें सफर करता हूं। आज जहां जाता हूं जो सबसे बढ़िया होटल है, आज उसमें विकास बिंदास स्टे करता है। आज अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन में पता नहीं लोग कितने जाते हैं। पिछले लगभग 2 साल से मैंने स्लीपर और थर्ड एसी का मुंह नहीं देखा। सेकंड एसी में तब जब फर्स्ट एसी में नहीं मिलता, वरना फर्स्ट एसी में ही सफर करता है विकास आज की डेट में, फर्स्ट एसी में। थैंक यू। जिंदगी में सपना था यार कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरे माँ बाप का सपना बड़ा हो, उनका सीना चौड़ा हो। आज पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। आज लोग मेरे काम से मुझे जानते हैं, भले भी उन्होंने सूरत नहीं देखी है। आज दोस्तों मैं बहुत जिंदगी जो जी रहा हूं वो बहुत हसीन जी रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, आप सही जगह पे सही समय पे आ गए हो। गलती से आप इसे छोड़ना नहीं, बस गलती से छोड़ना नहीं। थैंक यू। दोस्तों आज एसी घर की बात करते हैं लोग, आज मेरे पास एसी घर है। लोग एसी कार की बात करते हैं। मैंने हमेशा रिकॉर्ड ब्रेक करने, काम के बारे में कभी नहीं सोचता, रिकॉर्ड के बारे में सोचता हूं। मेरे गुरु ने अगर 50 लाख की BMW ली है तो ये आज मैं आपसे वादा करता हूं, और आप 1 साल के बाद नहीं बहुत जल्द सुनेंगे कि मैंने यहां से सिक्योर लैब की अभी तक की अगर 50 लाख की उन्होंने ली है तो उनका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। और ऐसा बोला जाता है गुरु का सीना तब चौड़ा होता है जब उसका चेला उससे भी बड़ा काम करके दिखाता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं
कि अगली जो गाड़ी होगी वो 50 लाख रुपए से ऊपर होगी, चाहे 1 करोड़ की हो या 2 करोड़ की हो, 50 लाख रुपए से ऊपर होगी गाड़ी, 50 लाख रुपए से आज जिंदगी आलीशान है। आज महीने की छोड़ दो, हफ्ते के 2 लाख आते हैं। किसी को शक है हिंदुस्तान में सिक्योर लाइफ में सबसे पहले रॉयल्टी इनकम में सबसे जल्दी, मैं पहले तो नहीं कहूंगा लेकिन सबसे जल्दी और सबसे कम समय में मैंने रॉयल्टी इनकम अचीव की है। सॉरी, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने जिस दिन से ये बिजनेस ज्वाइन किया है उस दिन से सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ वो किया है जो इस बिजनेस के लिए चाहिए था। यस या नो? और मैंने कभी भी दिमाग नहीं लगाया। दिमाग बहुत है लोगों के पास, पता नहीं लोग इतना दिमाग क्यों यूज करते हैं अपना। दोस्तों, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं है, ये दिस इज, मैं तो ये कहूंगा अभी मैं इतने ऊपर आ गया हूं, आज लाखों की इनकम है मेरी और आज इतने बड़े लेवल पे हूं। आ रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत खुशी मिल रही थी मेरे को। आज हमारे महामहिम जिनको हम कहें माधुरी चतुर्वेदी सर ने, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि आज उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट मुझे अपने हाथों से दिया। जब मैंने प्लान देखा था मुझे कभी पता नहीं था मैं भोपाल में जाऊंगा, लोग ऐसे मेरे लिए तालियां बजाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए संभव है कि मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो मैंने, वैसे मैंने बहुत काम किए लेकिन 3 चीजें जो मैं रेगुलर करता हूं, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। एक बार मेरा जो एकदम जो संकल्प होता है, जो कमिटमेंट होता है, एक बार जो मैंने बोल दिया उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग नहीं लगाता, मैं उसके लिए बिल्कुल एकदम तन मन धन लगा के काम करता हूं और समय से पहले वहां पे एकदम पहुंचता हूं जो मैंने टारगेट रखा था। यस या नो? यानी कि एक बार जो बोल दिया फिर बीच में चाहे कोई भी आ जाए मैं फिर उसकी परवाह नहीं करता हूं। यस या नो? और बोला जाता है कि अगर आपकी मार्केट में मोटरसाइकिल आपने देखा होगा, कोई अगर धीरे धीरे चला रहा है तो भैंस और बकरी सामने आ जाती है, या रिक्शे वाला सामने आ जाता है, या लोग सामने आ जाते हैं। यस या नो? लेकिन अगर कोई तेज मोटरसाइकिल चला के लेके आ रहा है तो आवाज सुन के ही नहीं निकलेगा कि भैया अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो साला ऊपर चढ़ा देगा। आप अगर धीरे धीरे काम करते हो तो भैंस बकरी रिक्शे वाले छोटे मोटे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आप हवाई जहाज बन के काम करते हो तो कईयों की हवा खराब हो जाती है, सामने आने की तो छोड़ दो, प्रॉब्लम की सामने आने की छोड़ दो, आपके पास में भटके भी नहीं। यस या नो? अगर आप एक दिन में एक ही प्लान दिखाओगे, एक दिन में अगर एक प्लान दिखाओगे, एक फॉलोअप करोगे तो दोस्त वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ऐसा बोला जाता है कि जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया वो दुनिया के बहुत खुश नसीब लोग हैं क्योंकि उनके पास ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका है। यस या नो? लेकिन जिन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया वो दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब हैं कि अब उनके पास मौका खत्म हो गया जिससे जिंदगी बदल सकती थी। आज दूसरी चीज कि आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज पसीना आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यार, मैं 25,000 के लिए पसीना बहाता था, 8,000 के लिए लोग बहाते हैं, 5,000 के लिए, 30, 40, 50, 1 लाख के लिए पसीना बहाते हैं। अगर बोलिए मेरे को 8 लाख अगर महीने के कमाने हो तो पसीना बहाना चाहिए नहीं बहाना चाहिए? अगर आपको लगता है नहीं मैं बहाता हूं तो आप देख सकते हो मैं बहाता हूं भाई, बहाता हूं। थैंक यू दोस्तों, आज आपने मुझे और मेरे लिए इतने तहे दिल से तालियां बजाई, आपने सम्मान दिया। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि भोपाल में आके मेरा इतना बड़ा सम्मान हुआ। आज मैं डबल डायमंड हूं। आज एक फिर सपना जगा है मेरा कि दोस्तों आज मैं ही डायमंड नहीं हूं, आज दोस्तों बताते बड़ा फक्र होता है इस बिजनेस में, मैं डायमंड बनने के लिए आया था। 2014 में मेरी टीम के अंदर 10 डायमंड बन रहे हैं, 10 डायमंड बन रहे हैं। थैंक यू। और दोस्तों इसी साल मैं मरकरी बनने वाला हूं। क्या बनने वाला हूं? 240 दिन में अगर मैं डबल डायमंड बन सकता हूं तो क्या लगता है एक साल में मरकरी नहीं बन सकता? बन सकता हूं। यस या नो? तो दोस्तों आज आप यहां बैठे हो, या तो तालियां बजा के निकल जाना आप, या तो मेरी बात को सुन के निकल जाना, या टॉयलेट के बहाने बाहर जाके और बाहर से बाहर और बाहर से बाहर और फिर दुनिया से ही बाहर हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप हो सकते हैं, क्योंकि आप ना किसी को पूछ के आए हो ना किसी को पूछ के जाओगे, इतना तो मेरे को पता है। लेकिन गारंटी है जिंदगी में अफसोस रहेगा, जो बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद अगर डायमंड नहीं बना वो जिंदगी भर अफसोस करेगा। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन करके रखा है तो एक बार मरने से पहले साला डायमंड बनना जरूरी है। डायमंड जरूर बनना, डायमंड जरूर बनना। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से फिर मैं सिक्योर लाइफ जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, उसके बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जितने भी मेरे मेंटर हैं, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल, मिस्टर माधव सर, मिस्टर विजयपाल सर और मेरे गुरु मिस्टर जसवीर जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने मेरा हमेशा एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिससे मैं सफलता और दर और तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा हूं। और मैं अपनी टाइगर टीम का धन्यवाद करता हूं। भगवान ने मुझे इतनी एक अच्छी टीम दी है जो लगातार हिंदुस्तान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को तहे दिल से और समय निकाल के सुना। बस एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो तो 1 से 3 साल दिल लगा के काम कर लेना, आपके नाम के आगे डायमंड लग जाएगा, 100% लग जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों इस भरोसे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं एंड थैंक यू वेरी मच। और एक बार मुट्ठी बांधेंगे हम सारे लोग। अभी तक बांधी है या नहीं बांधी है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज मुट्ठी बांधनी पड़ेगी आपको, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए मुट्ठी बांधो। आज अपनी बांधो, किसी की भी बांधो, पर आज मुट्ठी बांधो। और ये खुलनी नहीं चाहिए, ये उसी दिन खुलनी चाहिए जिस दिन आप डायमंड बनो। थैंक यू वेरी मच। और एक बार चिल्ला के बोलेंगे, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सब क्राउन में मिस्टर हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।